दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद के बारे में। दोस्तों अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो आपको अपने खेतों में हरी खाद को ज़रूर तैयार करना चाहिए, क्योंकि हरी खाद के जितने रिजल्ट अच्छे मिलते हैं वास्तव में चौंकाने वाले रिजल्ट मिलते हैं ग्रीन मैन्योर के। एक बार अगर आपने करके देख लिया, इसको एक बार तैयार कर लिया और उसमें आपने फसल लगा ली, किसी भी तरह की सब्जियों की फसल लगाई, तो उसमें आपको इतना भयंकर और इतना अच्छा उत्पादन मिलेगा कि आपका इतना मन करेगा कि आप हर साल अपने आप जो है ग्रीन मैन्योर तैयार करने में लग जाएंगे, क्योंकि इसके रिजल्ट जो है वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, डिटेल से हम जानेंगे कि कौन कौन सी फसलों से हम ग्रीन मैन्योर तैयार कर सकते हैं और ग्रीन मैन्योर तैयार करने का सही तरीका कौन सा है, इससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, डिटेल से हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको खेती से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों हरी खाद तैयार करने से आपकी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है वो काफ़ी हद तक होती है, जिसकी वजह से अगली फसलों में आपको काफ़ी हद तक अच्छा उत्पादन मिलता है। दोस्तों इसके साथ ही जमीन में हरी खाद बनाने से जैविक गतिविधियां हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो जाता है और आपको रासायनिक खाद उर्वरकों का जो उपयोग करते हैं, आप बेशुमार उपयोग करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी कमी आने लगती है। यानी आपको रासायनिक खाद उर्वरकों का बाद में कम से कम उपयोग करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप अपने खेतों में हरी खाद तैयार नहीं करते हैं या बराबर गोबर की खाद नहीं डालते हैं, लगातार रासायनिक खाद उर्वरक डालते हैं, तो इससे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ते हैं, आपकी ज़मीन भी खराब होती है और एक दिन आपके धीरे धीरे जो रासायनिक खाद उर्वरक हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। यानी उनका लगातार आपको डोज बढ़ाते रहना पड़ेगा, हर साल आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा। जैसे इस साल आपने 10 किलो यूरिया डाली है, अगली साल आपको 15 केजी डालनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको 20 केजी डालनी पड़ेगी, कितना बढ़ाएंगे आप। तो इसलिए आपको लगातार जो है अपने खेतों में ग्रीन मैन्योर तैयार करनी चाहिए या आपको बराबर जो है गोबर की खाद डालनी चाहिए। दोस्तों जिन किसान भाइयों के पास में ज़्यादा ज़मीन है या पशु कम रखते हैं तो गोबर की खाद खरीद कर डालते हैं, तो उससे बेटर है कि आप ग्रीन मैन्योर तैयार करें। उसके आपको वास्तव में चौंकाने वाले रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और उत्पादन तो आपको इससे बेशुमार मिलता है। अगर आप सब्जियों की खेती करने से पहले अगर आप हरी खाद तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में आप चाहे किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें, कोई भी फसलें लगाएं, चाहे आप गेहूं लगाएं, चना लगाएं, सरसों लगाएं या किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें, आपको बेशुमार उत्पादन मिलेगा। वास्तव में चौंकाने वाले रिजल्ट आपको ग्रीन मैन्योर तैयार करने के बाद में अगली फसलों में मिल सकते हैं। दोस्तों हरी खाद कौन कौन सी फसलों से हम तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ढैंचा लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं और आप गुआर लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट है आप गुआर से तैयार कीजिए, इसका आपको बीज भी ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। और दोस्तों गुआर और मूंग से हर कोई किसान इसकी खेती करके इससे ग्रीन मैन्योर तैयार कर भी सकता है, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं और इसके बीज आपको किसी भी एरिया में आसानी से मिल भी जाते हैं। इसको लगाने का तरीका क्या है, तो मैंने आपको यहाँ पर 3 फसलें बताई हैं हरी खाद तैयार करने के लिए। जैसे आप ढैंचा लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं या आप गुआर लगा सकते हैं। दोस्तों इन सभी में से कोई भी फसल आप अगर लगाते हैं तो आपको सबसे पहले इनकी बुआई कर देनी है। बुआई में आपको बीज की जो मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ाकर लेनी है। जैसे आप 1 एकड़ में जैसे हम 4 या 4.5 केजी तक गुआर का बीज रखते हैं 1 एकड़ में बीज की मात्रा, तो अगर आप ग्रीन खाद बना रहे हैं, हरी खाद इससे बना रहे हैं, तो करीब आप 6 से 7 केजी तक प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा आपको रखनी है। और बुआई करने के बाद में करीब 35 से 45 दिन की जब आपकी गुआर की फसल हो जाए, चाहे आपकी मूंग की फसल हो, चाहे गुआर की हो, चाहे ढैंचा हो, कोई भी फसल हो, एक ही नियम है सबके लिए। 35 से लेकर 45 दिन तक जब आपकी फसल तैयार हो जाए, तब आपको 45 दिन से ज़्यादा आपको नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आप 45 दिन से ज़्यादा का समय निकाल देंगे तो आपकी जो फसल है वो थोड़ी सी उसमें उसका जो डंठल है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, उसके बाद में उसको कंपोस्ट होने में समय लग जाता है। तो मैक्सिमम आपकी फसल जब 35 दिन की हो जाए तो आप गहरी जुताई यानी मिट्टी पलटने वाला जो हल होता है, इसके लिए आप डिस्क प्लाऊ जो होता है वो काम में ले सकते हैं। उससे मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी के अंदर आप उसको दबा दीजिए, या अगर मिट्टी पलटने वाला हल आपके पास नहीं है, आपके आसपास नहीं है, तो आप रोटावेटर से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी आप अपने खेत में हरी खाद को मिक्स करें तब उसमें मिट्टी में नमी होनी ज़रूरी है, यानी गीली होनी मिट्टी ज़रूरी है। एकदम ऐसा ना हो कि बारिश हुए 20 से 25 दिन हो गए, मिट्टी एकदम सूखी पड़ी है, उसमें आपने हरी खाद को दबा दिया तो वो कंपोस्ट नहीं होगी। यानी बारिश होना ज़रूरी है। अगर
अगर बारिश नहीं हो रही है तो सिंचाई करें हल्की, और उसके बाद में उस खाद को आप मिट्टी में दबा दें। और उसके बाद में 1 से 1.5 महीने तक उस खेत को ऐसे ही पड़ा रहने दें, ताकि जो भी खाद आपने मिट्टी के अंदर दबाई है वो अच्छी तरह से जो है कंपोस्ट हो जाए। बिल्कुल भी आपको 1 से 1.5 महीने तक उस खेत को छेड़ना नहीं है। और उसके बाद में दोस्तों 1.5-2 महीने बाद में अगला कल्टीवेशन करके और उसमें आप कोई भी फसल जो है, किसी भी तरह की फसल लगा लीजिए, आपको वास्तव में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, काफ़ी शानदार उत्पादन उनसे आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।